ये टू ऑर्डर का एक हमारे पास मैट्रिक्स है और इसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, ये हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर जो ए के साथ में लिखा हुआ है वो क्या है, वो इसका इनवर्स है। वैसे भी करेंगे इस थ्री ऑर्डर के मैट्रिक्स को सॉल्व करके इसका इनवर्स फाइंड करके आपको बताने जा रहे हैं। तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके अगर हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना, तो हेलो बच्चों, कैसे आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं क्या, आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम इसको फाइंड करने वाले हैं यहाँ पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से। ठीक है, इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया था कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और उसी को अप्लाई करके यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इनवर्स फाइंड करने का एक सेकंड मेथड है। इनवर्स को फाइंड करने का एक पहला मेथड आपको पहले बताया गया था, हो सकता है आपको दिख भी रहा हो यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, इनवर्स का एक सेकंड मेथड है, इसको भी सीख लो। और इसके पहले आपको बता ही चुके हैं, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स से आपको इनवर्स फाइंड करना बताया जा चुका है। ठीक है, तो देखो अब एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करके कैसे इनवर्स फाइंड किया जाएगा। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर दो एग्जांपल सॉल्व करके आपको बता रहे हैं। ठीक है, और उसका मेथड भी बताएंगे कि किस तरीके से आप उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक टू ऑर्डर का और एक थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स है। ठीक है, और हम आपको अभी उसका इनवर्स फाइंड करके बताएंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले करना क्या होता है, ठीक, इनवर्स फाइंड करना है तो इसके लिए कोई मेथड है, जाहिर सी बात है। देन हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट करेंगे कि जो भी मैट्रिक्स हमको दिया गया है, मान लेते हैं कि यहाँ पर ए है, तो वो मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास मैट्रिक्स जो है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक है, कैसा होना चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए। ठीक, तो हम लेट करेंगे ए बी या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर उसका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, 1 2 3 4 5 ऑफ ऑर्डर एन। ठीक है, हम एन ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लेते हैं। देन आप क्या करेंगे, अब हमको इसको लिखना होगा एक तरीके से, क्या, वी राइट ए इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए को इस तरीके से लिखेंगे कि ए को आई इंटू ए के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है कि अगर ए में आई से मल्टीप्लाई करा जाएगा तो ही ए ही आएगा, तो ए को ए के इक्वल लिखा गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इससे ही हमको क्या मिलने वाला है, इनवर्स मिलने वाला है। ठीक, जिस ऑर्डर का यहाँ पर हमारे पास मैट्रिक्स ए होगा उसी ऑर्डर का हम यहाँ पर क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी लेंगे। क्योंकि हमारे पास ए यहाँ पर एन ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो हमने यहाँ पर आई एन लिया हुआ है। अगर ए एक थ्री ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पर आई थ्री लेंगे, अगर ए एक टू ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा तो यहाँ पर भी आई टू लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे। किस पर अप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स ए पर और इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स पर। ठीक है, इस ए को वैसे ही लिखा रहने दिया जाएगा। ठीक, तो जब हम इस पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे, इस पर और इस पर, ठीक है, तो कब तक अप्लाई करना है ये भी बता दो। ठीक है, तो हमको इस ए मैट्रिक्स पर एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को तब तक अप्लाई करना है जब तक कि ये ए आई एन ना बन जाए। ठीक है, और जिस एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को इसमें अप्लाई करेंगे उसी सेम एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को आई एन पे भी अप्लाई करते जाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो पहला एलिमेंट्री ऑपरेशन अगर ए पर कोई अप्लाई किया गया तो वही ऑपरेशन को इस पे भी अप्लाई किया जाएगा, फिर उसके बाद कोई दूसरा अप्लाई किया तो फिर उस दूसरे को भी इस पे अप्लाई किया जाएगा। तो जब तक ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए, ठीक है, जब हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा तब हमारे पास ये आई एन जो है ये कोई दूसरा मैट्रिक्स बन चुका होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास क्या होगा, कोई दूसरा मैट्रिक्स बन गया होगा। ठीक है, और वो जो मैट्रिक्स बनेगा ना वही हमारे पास क्या होगा, वही हमारे पास इनवर्स ऑफ ए होगा। ठीक है, जब हमारे पास ये मैट्रिक्स आई एन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, देन हमारे पास ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो यहाँ पर इनवर्स की फॉर्म में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो इस कॉन्सेप्ट से हो सकता है आपको कंफ्यूजन हो रहा हो अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, इसको हम एक क्वेश्चन की हेल्प से आपको बताते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो मैट्रिक्स ए है इसको यहाँ पर साथ में ऐसे ही लेके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब आई आ जाएगा तो आई इज इक्वल ए इनवर्स इंटू ए ये आएगा, और आपको पता है ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल आई होता है। ठीक है, तो इसी इसी की हेल्प से हम क्या करेंगे, इनवर्स को फाइंड करेंगे। ठीक, तो देखो हम अब क्या करते हैं, एक टू ऑर्डर के मैट्रिक्स को सॉल्व करके आपको बताते हैं कि हमारे पास क्या है। ठीक है, तो चलो एक मैट्रिक्स लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक मैट्रिक्स है, क्वेश्चन के तौर पर
हमारे पास एक मैट्रिक्स ये है 1 2 3 और 7, ठीक। ये 2 ऑर्डर का एक हमारे पास मैट्रिक्स है और इसको एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। हमने आपको बताया था जब एलिमेंट्री ऑपरेशन में बता रहे थे तो वहां पर क्या कहा था कि अगर हम रो वाली ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, अगर कॉलम्स पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैट्रिक्स ए है और इसको हमको इसका क्या करना है, इनवर्स फाइंड करके बताना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। किसको यूज करना है हमको, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करना है, ठीक है। तो अभी जैसा कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था, क्या करना है, सबसे पहले तो हमको पता है कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि 7 1 7 2 3 6 दोनों सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, यानी कि मॉड ए इज इक्वल 0 नहीं है। अगर मॉड ए 0 नहीं है तो ये क्या है, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ए हमारे पास एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स तो है, ज्यादातर आपको वैसे ही मिलेंगे, ठीक है। बस हमको करना क्या है, इसको इस फॉर्म में लिखना है, ए इज इक्वल टू आई इंटू ए की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर ए मैट्रिक्स को नोट कर दो, ये क्या है 1 2 3 7 और आइडेंटिटी मैट्रिक्स किस ऑर्डर का लेंगे, जिस ऑर्डर का ए है, ठीक है, यानी कि 1 0 0 1 हमने यहाँ पर I2 लिया है और इस वाले ए को ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हमको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है इस पर और इस पर, ठीक है। तो जब तक ये आई ना बन जाए तब तक इस पर अप्लाई करना है, ठीक है। अब आप इसको अप्लाई करने के लिए हो सकता है बहुत ज्यादा मेहनत कर जाओ या फिर बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई कर दो, तो उससे आपका समय जो है वो बर्बाद हो सकता है, ठीक है। तो करना क्या है, सबसे पहले ये ध्यान दो, जब कभी भी कोई भी मैट्रिक्स यहाँ गिवन होगा, ठीक है, उसको आई बनाने के लिए क्या करोगे, रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हो ना, तो इसके कॉलम पर ध्यान देना। कॉलम में क्या है, इस पहले वाले एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करना, ठीक है। अगर ये हमारे पास 1 है तो इसके बाद का जो एलिमेंट है ना उसको क्या करेंगे, उसको 0 करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमको यहाँ पर इसके बाद इस पर ध्यान नहीं देना है, इसके बाद हमको इस पर ध्यान देना है। अगर इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 हो गया है तो बाद वाले को 0 बनाने पर ध्यान देना है। 0 बनाने के लिए अपने मन से आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करना है कि कैसे ये 0 बनेगा, क्योंकि आपको 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन बताए गए हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले कॉलम में इसको 0 करना है और दूसरे वाले को 1 लेकर के आना है, ठीक है, ये आपको करना है, ठीक। इतना कर लोगे आप तो यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आराम से बन जाएगी आपकी, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो देखो क्या है, हमको यहाँ पर 1 तो दिए गया है, ठीक है। क्या करते हैं, इसको 0 बनाने की कोशिश कर लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पर 0 बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। देखो क्या करेंगे, हम यहाँ पर R2 में कुछ चेंजमेंट करेंगे। क्या, अगर हम R2 में R1 क्या करें, ऐड कर दें, ठीक है। R2 में क्या करें, ऐड कर दे R1 को, ठीक है। और इसमें -2 से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है। इसको इसमें ऐड कर दे और इसमें -2 से मल्टीप्लाई करा दे, देन हमारे पास क्या आएगा, देखो जरा ध्यान से। जब इसमें -2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये हमारे पास -2 हो जाएगा, -2 को इसमें ऐड करोगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 3, यहाँ लिखा है 7, तो इसमें तो कुछ करना नहीं है ना। R2 में क्या करना है यहाँ पर कि इसमें -2 से मल्टीप्लाई करो तो -6 हो जाएगा, जब -6 को इसमें ऐड करोगे ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया कि इस वाले और ट्रांसफॉर्मेशन को हमने इसमें अप्लाई किया तो हमारे पास ये मैट्रिक्स आया। अब इसी सेम ऑपरेशन को इसमें भी अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, R2 में चेंजमेंट करना है तो R1 को पहले तो वैसे लिख दो 1 और 0, ये 0 और 1 है ना, तो करना क्या, R2 में -2 R1 करना है, तो इसमें -2 से मल्टीप्लाई कराओ, -2 से मल्टीप्लाई करा इसको इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर -2 ही आएगा। इसमें -2 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा। और ये क्या है, ए लिखा है, ठीक है। अब देखो 1 0 0 1 होता है ना आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यहाँ पर बस 0 लाना है क्योंकि 1 तो हमारे पास आ ही गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 लाने के लिए हमको R1, ये हमारे पास क्या है, ये रो पहली है ना, तो हमको किसमें चेंजमेंट करना है, अब R1 में करना है, ठीक है। तो हम अप्लाई किसमें करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन को R1 में ही अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब R1 में क्या करना है, R1 ठीक, अगर हम इस सेकंड वाली रो में 3 से मल्टीप्लाई करा करके इसको सब्ट्रैक्ट कर दें इससे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा आराम से, है ना। तो R1 में सब्ट्रैक्ट करना है किसको, R2 को, वो भी 3 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। R1 में R1 -3 R2 कर देंगे, तो जब ये करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा,
देखो R1 में देखो इसमें 3 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 है, ठीक है, यहाँ 0 आ गया तो इस वाले में फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये 1 1 ही रहेगा। ठीक, इधर आओ 3 पे, तो जब यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कराओगे -3 से, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। जब इसको इसमें ऐड कर दोगे तो ये हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 और 0 आ गया आराम से, है ना। ये क्या है, 0 1 है, 0 और 1 है, तो ये हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब देखो क्या है, अब इसी पे अप्लाई करो। ठीक है, अब यही वाला ट्रांसफॉर्मेशन अब इस वाले मैट्रिक्स पर अप्लाई करो। तो क्या करोगे, R1 में क्या करना है, -3R2। तो क्या करो, जब इसमें -3 से मल्टीप्लाई कराओ तो हो जाएगा 6 प्लस का, और जब इसको इधर ऐड करो तो हो जाएगा 7, तो ऊपर आ जाएगा 7। ठीक है, ये 0 है, और यहाँ पर क्या करो, -3 से मल्टीप्लाई कराओ तो ये -3 हो जाएगा, जब इसमें ऐड करो तो हो जाएगा -3। तो चेंज हम किसमें कर रहे थे, R1 में, तो R1 में अप्लाई कर दिया है। अब R2 जो लिखी है -2 और 1, तो इसको वैसे लिख दो -2 और 1। ठीक है, तो हमारे पास अब यहाँ देखोगे लेफ्ट साइड में क्या है कि यहाँ पर हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया है। तो यहाँ पर जो ए के साथ में लिखा हुआ है वो क्या है, वो इसका इनवर्स है। यानी कि ये जो मैट्रिक्स ये वाली हमारे पास आई है वो क्या है, वो हमारे पास ए का इनवर्स है। ठीक है, तो लास्ट में लिखोगे सो ए इनवर्स इज इक्वल +7 -3 -2 और 1। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, आंसर है। ठीक, करना क्या है, जो भी करना है वो आपको भी बताया गया है। ठीक है, कि ये अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगी वही हमारे पास क्या होगा, वही हमारे पास इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो ये तो बात रही I2 के लिए। अगर यहाँ पर आपको कोई मैट्रिक्स मिल जाए I3, मतलब यहाँ पर कोई आपको मैट्रिक्स मिल जाए 3 ऑर्डर की, ठीक है, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें थोड़े ज्यादा आपको ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या था, हमारा 2 से 3 ट्रांसफॉर्मेशन में ये काम हो गया है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स पर आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन अप्लाई करके उसका इनवर्स फाइंड करके बताते हैं। ठीक है, होप आपको ऐसा समझ में आया होगा, नहीं आया है तो जो इसके बाद बता रहे हैं ना उसमें तो जरूर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं यहाँ से और आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पर, जो कि हमारे पास एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, तो एलिमेंट्री ऑपरेशन को अप्लाई करके उसका इनवर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पर एक मैट्रिक्स ए ये है जो कि एक 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। ठीक है, ठीक, तो अब क्या करना है, इस वाली मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करके बताना है बाय यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसका क्या करना है, इसका भी इनवर्स फाइंड करना है बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अब क्या करेंगे, जैसे इसके पहले वाला एक हमने भी क्वेश्चन किया है 2 ऑर्डर के मैट्रिक्स को सॉल्व करके इनवर्स फाइंड किया है, वैसे हम क्या करेंगे, इस 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स को सॉल्व करके इसका इनवर्स फाइंड करके आपको बताने जा रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि इससे ही आपको पता चलेगा किस तरीके से इनवर्स फाइंड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब सोल्यूशन करोगे तो लिखना है आपको क्या, a इज इक्वल टू आई इंटू ए। ठीक है, यहाँ पे लिखना वी हैव दिस, a इज इक्वल आई इंटू ए। अब जो a मैट्रिक्स है वो यहाँ नोट करो, क्या है, 3 2 और 3 -1 0 -5 -2 -1 0। ठीक है, इक्वल में यहाँ पर जिस ऑर्डर का ए मैट्रिक्स होगा उसी ऑर्डर की हमको क्या लेना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यहाँ पर हम I3 लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पर 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तो ये हमारे पास क्या हो गई, I3 हो गई इंटू ए, ये लिखा रहेगा। ठीक, अब इस वाले मैट्रिक्स में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को अप्लाई करेंगे और इसमें भी अप्लाई करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी तो हमारे पास ये मैट्रिक्स जो बन के आएगी वही क्या होगा, वही हमारे पास इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स होगा। ठीक है, देखो इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले इस वाले फर्स्ट एलिमेंट को सबसे पहले क्या करोगे, इस एलिमेंट को 1 बनाओगे, इनको 0 बनाओगे, उसके बाद इस वाले एलिमेंट को 1 बनाने की कोशिश करेंगे और इन दोनों को 0 करने की कोशिश करेंगे। थर्ड हमारे पास काम क्या होगा, इस वाले मैट्रिक्स को 1 बनाना है और बाकी दोनों को 0 तब बनाना है। ठीक है, तो ये एक मेथड है, अगर इसको आप फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप जल्दी से जल्दी इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अगर हमको इसको 1 बनाना है, अब हमको करना है इस प्लेस पर अगर 1 लाना है, तो आपको सामने दिख रहा है कि अगर R1 - R2 करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, 1 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये 3 और ये 2 है। तो चलिए अप्लाई करते हैं।
R1 में R1 माइनस R2 करो तो क्या आएगा हमारे पास? तो हमारे पास क्या आएगा? R1 माइनस R2 करेंगे तो 3 माइनस 2 क्या हो गया? 1 माइनस 1 माइनस 0, तो ये माइनस 1 रहेगा। माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 1 जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो माइनस 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा? यहाँ पर माइनस 1 आएगा। बाकी वैसे ही लिखा रहने दो, 2 0 माइनस 1 3 माइनस 5 और 0। ठीक है, अब इसी वाले को इस पे अप्लाई करो, R1 माइनस R2 करो। ठीक है, तो R1 में R1 माइनस R2, 1 माइनस 0 1 रहेगा, 0 माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा, 0 0 ये रहेगा। ठीक है, बाकी को वैसे ही लिख दो। अब इन दोनों को 0 बनाना है। ठीक है, यहाँ पर तो 1 आ गया, अब हमको क्या करना है? इसको और इसको क्या करना है? 0 करके लाना है। ठीक है, तो देखो 0 कैसे करोगे? अगर हम R2 के लिए, ठीक है, अगर हम R2 में एक ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करें कि R2 में से R1 को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है, और R1 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाए। ठीक है, अगर इस 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 हो जाएगा, जब सब्ट्रैक्ट करो तो यहाँ 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमने क्या किया, R2 माइनस 2 R1 कर दिया तो यहाँ पर 0 आ जाएगा आराम से। उसी तरीके से थर्ड रो की बात करें तो R3 में हम इसको एक साथ ही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड रो में क्या करेंगे? R3 में भी सेम करेंगे, R3 माइनस का 3R1 ये कर देंगे। इसमें माइनस का 3R1 करोगे तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करके तब इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो चलो ये भी करके देखो। अब देखो क्या करेंगे, R1 में कोई चेंज नहीं करना, R2 और R3 में चेंज करना, तो R1 को वैसे लिख दो, 1 माइनस 1 माइनस 1। ठीक है, जब इस वाले रो में इसमें माइनस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2 और इसमें ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारे पास 0 हो जाएगा। यहाँ पर आओ तो यहाँ पर माइनस 2 से मल्टीप्लाई प्लस 2 हो गया, प्लस 2 को इसमें ऐड करो तो यहाँ पर 2 आएगा। यहाँ पर आओ, जब यहाँ पर माइनस 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये प्लस 2 हो गया, प्लस 2 को जब इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पर प्लस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो सेकंड रो हमारा हो गया, यानी कि ये वाला हमने अप्लाई कर लिया है। अब बात करते हैं रो 3 की। थर्ड रो में किस तरीके से अप्लाई करना था? तो R1 में पहले क्या करोगे? 3 से मल्टीप्लाई करोगे, माइनस 3 से, और तब इसमें ऐड करोगे, है ना। तो जब इसमें माइनस 3 से मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 3, और जब इसमें ऐड करो तो यहाँ हो जाएगा 0। ठीक है, और जब यहाँ पर माइनस 1 है, इसमें माइनस 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, जब इसको इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा माइनस का 2। क्या हो जाएगा? माइनस का 2 आ जाएगा। जब यहाँ पर करोगे, यहाँ पर क्या करोगे? माइनस 3 से मल्टीप्लाई और इसको इसमें ऐड करो तो ये हो जाएगा प्लस का 3 और 0 तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब इन्हीं दोनों को इस पर अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्या आपको यहाँ तक दिख रहा है? बोर्ड में आई थिंक शो करना चाहिए, हाँ इतना आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, अब इस वाले मैट्रिक्स में भी इन दोनों को अप्लाई करो। ठीक है, करो। तो R1 को हमको कुछ नहीं करना है, R1 को वैसे लिख देना है, 1 माइनस 1 0। और R2 में क्या करना है? पहले R1 में माइनस 2 से मल्टीप्लाई कराओ, फिर इसको इसमें ऐड कर दो, तो ये हो गया माइनस 2, और 0 में ऐड करो तो यहाँ पर माइनस का 2 ही आएगा। माइनस 2 यहाँ पर प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 2 को 1 में ऐड करें तो 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर माइनस 2 को मल्टीप्लाई करोगे 0, और इसको ऐड करो तो 0 ही रहेगा। अब इसमें आओ R3 में, ये वाला तो हो गया। अब R3 में आओ, R3 में क्या करना? माइनस का 3 R1 करना है, तो जब क्या करोगे? R1 में माइनस 3 से मल्टीप्लाई करा के इसमें ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, यहाँ पर आओ, जब माइनस 3 का मल्टीप्लाई कराओगे तो हो जाएगा प्लस का 3, इसमें ऐड करोगे तो हो जाएगा 3। ठीक है, और जब इसमें 0 में 3 का मल्टीप्लाई करा करके इसमें ऐड करोगे तो 0 ही, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर 1 है तो 1 ही रहेगा। ठीक है, और यहाँ पर बाहर लिखा है A। तो देखो हमारे पास इस तरफ जो पहली कॉलम है वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आ गई है। ठीक है, अब हमें बाकी दोनों के लिए करना है। ठीक है, बाकी दोनों के लिए करना है, पहले यहाँ पर 1 बनाना था, अब यहाँ पर 1 बनाना है। तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है? यहाँ पर लिखा है 2, तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पर 1 अपने आप आ जाएगा। ठीक है, R2 में अगर 2 से डिवाइड कर तो यहाँ पर अपने आप 1 आ जाएगा। जब यहाँ 1 आ जाएगा तो इन दोनों को 0 बना लेंगे। ठीक है, तो चलो अब हम क्या करते हैं? एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं। R2 में R2 डिवाइडेड बाय 2 कर दो। ठीक है, यहाँ पर ये सब किया जा सकता है, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। तो R1 सेम है, R1 को वैसे लिख दो। क्या है हमारे पास? 1 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 1 माइनस 1। R2 डिवाइडेड बाय 2 करो तो 0 है, 2 से डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, इस वाले 1 को डिवाइड करोगे तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, और R3 में कोई चेंज नहीं किया गया तो R3 को वैसे लिख दो, 0 माइनस 2 और
3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इस तरफ का हो गया। अब यहाँ पर भी यही वाली हमको ट्रांसफॉर्मेशन को इसमें भी अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहली रो है वो क्या है, वो है 1 - 1 0 1 -1 0, और सेकंड क्या है 2 है। जब 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, 3 को डिवाइड करोगे तो 3/2 हो जाएगा, और इस 0 को डिवाइड करोगे तो 0 ही रहेगा। तो R2 में चेंज करना था, R3 में तो कुछ करना नहीं, R3 को वैसे लिख दो। तो माइनस का 3 और ये 3 और फिर 1, ये हो गया। ठीक है, तो देखो हमारे पास यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो 1 आ गया है। ठीक है, अब क्या करना है, अब इसकी और इसकी प्लेस पर हमको 0 लेकर के आना है। ठीक है, तो कैसे आएगा 0, देखो ध्यान से कि अगर R1 + R2 कर दे, अगर हम R1 में R1 + R2 कर दें, देन क्या होगा, ये हमारे पास -1 और ये +1 है, दोनों क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। ठीक है, और R3 यहाँ पर भी तो 0 लाना है, और ये किसका पार्ट है, R3 का पार्ट है। तो R3 में क्या होगा कि अगर R2 वाले में 2 से मल्टीप्लाई करा दें, तो यहाँ पर 1 में 2 से मल्टीप्लाई कराओगे और इसमें ऐड कर दोगे तो ये 0 हो जाएगा अपने आप। ठीक है, देखो कैसे, R1 में तो सबसे पहले R1 + R2 कर दो, तो ये हमको 0 मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 0 है, इसी वजह से ये सब हो पा रहा है। अगर यहाँ 0 ना होता तो ये बार बार हमारे चेंज होते रहते। ठीक है, अब R3 की बात करते हैं। R3 में R2 को ऐड करेंगे, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करा करके। ठीक है, R3 में R3 + 2R2 ये करेंगे। ठीक है, देन हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, करके देखते देखो R1 में क्या करना, R1 + R2, 1 में 0 ऐड करोगे 1, -1 में 0 ऐड करोगे 0, -1 में 1/2 ऐड करो, -1 में 1/2 ऐड करोगे तो माइनस का 1/2 आएगा। ठीक है, ठीक, तो R1 में चेंज हो गया, R2 में कोई चेंज नहीं करना, R2 वैसे लिख दो। ठीक, R3 में चेंज करो, R3 में क्या करना है, 2R2 करना, तो R3 में 2R2, तो 0 में 0 को मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 इसीलिए लाए थे। ठीक है, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 2 हो जाएगा, प्लस का 2 माइनस का 2 जब ऐड करोगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, आ गया 0। फिर यहाँ पर आओ। ठीक है, जब इसमें 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, 1/2 में 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो यहाँ पे आएगा 1, और जब 1 को 4 में ऐड करोगे तो 1 को 3 में ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब आ गया यहाँ पे भी 0 आ गया, बस हमारे पास लास्ट वाली कॉलम बची हुई है, बस आधा काम हमारा हो गया। इन्हीं दोनों को इसमें अप्लाई करो। जब यहाँ अप्लाई करोगे R1 में R1 + R2 करोगे तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, -1 और 3/2, -1 और 3/2, 3/2 का मतलब होता है 1.5, -1 में 1.5 अगर ऐड करोगे तो प्लस का हाफ आएगा, यानी कि 1/2 आएगा। ठीक है, 0 0 ऐड करोगे तो 0 ही रहेगा। ठीक, सेकंड रो में कोई चेंजमेंट नहीं है तो इसको वैसे ही लिख दो। थर्ड रो में क्या करना, थर्ड में R3 + 2R2, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा के यहाँ लिखना है। ठीक है, तो देखो -1 में जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, इसमें ऐड करोगे तो ये हो जाएगा -5। इधर आओ, जब इस वाले में 2 से मल्टीप्लाई कराओगे 3/2 में तो ये हो जाएगा केवल 3, और जब 3 को 3 में ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, यहाँ पे आओ, जब इसमें 0 में 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 0 ही रहेगा, इसमें ऐड करोगे तो 1 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ठीक, अब क्या करना है, अब इसकी जगह पे 1 लाना है, पहले ये 1 आ जाए उसके बाद इन दोनों को 0 बना देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 1 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस 4 को 4 से डिवाइड कर दें तो यहाँ 1 आ जाएगा आराम से। ठीक है, यानी कि R3 में R3/4 कर दे तो यहाँ पर हमें 1 मिल जाएगा। ठीक है, हम R1 और R2 में कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, R1 जैसा लिखा है 1 0 -1/2। ठीक है, 0 1 और प्लस का 1/2, इसमें क्या करोगे 4 से डिवाइड कर दो मात्र, तो 0 0 और 1 ये आ जाएगा, हमें ये तीनों 1 मिल गए। ठीक है, अब इसी वाले को इसमें अप्लाई कर दो। जब इसमें अप्लाई करोगे तो R1 और R2 वैसे लिखा रहेगा, 0 1/2 0 -1 3/2 और 0, इसको 4 से डिवाइड करो, माइनस का 5/4, जब 6/4 होगा तो कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा 3/2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 3/2, और यहाँ पर 1 है तो ये हो जाएगा 1/4 × a। ठीक है,
यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आया होगा जितना भी बताया गया अभी तक, ठीक। अब देखो इसके बाद हमको इन दोनों में अप्लाई करना है बस। हमारे ये दोनों जीरो हो गए तो हमारा यहाँ से जो हमारे पास ऑपरेशन होगा वो आखिरी होगा, हमें इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। देखो क्या करेंगे, इस -1/2 को इसको अगर इसमें ऐड करते हैं, ठीक है, इसको इसमें अगर ऐड करते हैं तो अपने आप जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर हमने इसको इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, R1 में R2 को ऐड कर दिया तो इस जीरो की जगह पे 1 आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो करना क्या करेंगे, ये जो 1 दिख रहा है ना 1, इसको इसमें अगर हम 1/2 मतलब अगर यहाँ पर 1 है, ये 1 की जगह 1/2 होता और इसको इसमें ऐड करते तो हमारा इस वाले जीरो में फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ पे भी जीरो है, ठीक है। तो क्या करेंगे, R3/2 करेंगे तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। 1/2 को जब इसमें ऐड करेंगे तो ये माइनस का है वो प्लस का है, डिवाइड मतलब कैंसिल हो गए, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो R1 में क्या करना है हमको R1 प्लस, भाई देखो माइनस का है तो यहाँ से इसको ऐड करेंगे, R3 को ऐड करेंगे बाई 2 करके, R1 में R1 प्लस R3/2, ठीक है, R1 में R1 प्लस R3/2 ये करेंगे। और इसी तरीके सेम काम हम क्या करेंगे R2 के लिए, ठीक है। R2 में क्या करेंगे, R2 में R2, अब देखो ये प्लस का है तो यहाँ पर माइनस होना चाहिए, R2 माइनस का R3/2, ठीक है, R3/2 करेंगे, ठीक है। R3/2 करो तो ये 1/2 हो जाएगा, जब इसमें ऐड करो तो ये जीरो, इसमें सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये जीरो, खत्म, काम हो जाएगा ना। तो देखो ध्यान से हम क्या करते हैं, आई थिंक यहाँ पर आपको नहीं दिख रहा होगा नीचे, तो इधर साइड में कर लेते हैं काम, ठीक है। स्पेस थोड़ा सा कम है, मैनेज करना। इस वाले में जब अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, R1 में R1 प्लस R3/2, देखो R1 प्लस R3, ये जीरो है ये जीरो है तो इन दोनों में फर्क नहीं पड़ेगा, ये 1 और जीरो ही रहेगा, ठीक है। R3/2 करोगे यानी कि 1/2 करोगे तो 1/2 आएगा, जब इसको इसमें ऐड करो तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया जीरो। तो R1 का काम तो हो गया, अब R2 का काम करना है। R2 में करना है R2 माइनस 3 R3/2, ठीक है। जब इसको करोगे तो देखो ये जीरो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो ही रहेगा। अब इस जीरो में डिवाइड करोगे किसी से भी तो जीरो ही रहेगा, इसको इसमें ऐड करोगे सब्ट्रैक्ट करोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 ही रहेगा, ठीक है। ये जो 1 है जब R3/2 करो तो ये 1/2 हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो ये प्लस 1/2 और ये -1/2 जब ऐड करो तो ये जीरो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, हो गया जीरो। अब यहाँ पर 0 0 1 0 0 1, तो हमारे इस वाले पार्ट को हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब क्या करना है, इन्हीं दोनों को इसमें अप्लाई करेंगे, जो मैट्रिक्स हमें मिलेगा वही हमारा क्या होगा, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होगा, ठीक है। इक्वल में देखो यहाँ पर हमारे पास इतना स्पेस आगे नहीं है, इसलिए इस वाले मैट्रिक्स में अप्लाई करके उसके नीचे लिख रहे हैं, ठीक है। देखो ध्यान से क्या करना, क्या है, R1 और R2 में चेंज करना, R3 में तो कोई चेंज करना नहीं है, तो R1 हमारे पास ये है, ठीक है। R1 में क्या करना है, R3/2 करके इसमें ऐड करना है। तो देखो R3 आपको दिख रहा होगा ये है, R3/2 करोगे तो माइनस का 5/4 है, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5/8 हो जाएगा, और जब इसको जीरो में ऐड करोगे तो ये माइनस का 5/8 ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या रहेगा, माइनस का 5/8 ही रहेगा। अब इधर आओ, 3/2 है, जब 3/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है। 3/4 है, 3/4 को 1/2 में ऐड करो तो 3/4 को 1/2 में ऐड करो कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5/4, ठीक है। या आप 4 एलसीएम ले लोगे तो ये 5/4 हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर 5/4, ठीक है। अब इधर आओ, ये 1/4 है, 1/4 में 1/2 से मल्टीप्लाई कराओगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, 1/8 को 0 में ऐड करोगे तो यहाँ पर 1/8 आ जाएगा, ठीक, ये हो गया। तो हमारा R1 का काम तो खत्म हो गया, अब किसका काम करना, R2 का। R2 का और कर ले, फिर जो R3 है उसको वैसे लिख देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो R2 में क्या करना है, R2 माइनस 3/2 माइनस का R3/2 है ना, तो अब R3/2 करना है और इसको इसमें ऐड करना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो माइनस का R3/2 करना है, तो देखो ये प्लस का 5/4 है, जब इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो 5/8 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, R3/2 करो तो 5/4 में 1/2 से मल्टीप्लाई 5/8 हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पर प्लस का 5/8 आ जाएगा।
5/8 को इस -1 में जब ऐड करोगे तो 5/8 और -1 ये आएगा। तो जब 8 का एलसीएम लोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -3/8 ये आ जाएगा। ठीक, हम क्या करेंगे यहाँ पे लिख देंगे -3/8। अब इधर आओ, इस वाले में करेंगे जब 3/2 में 1/2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/4, वो भी माइनस का। जब -3/4 को 3/2 में ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3/2 में माइनस का 3/4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 6 - 3 यानी कि 3/4 हो जाएगा। ठीक है, वो भी क्या हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ लिखेंगे 3/4, वो भी प्लस का। ठीक, अब इधर आओ, ये 1/4 है। 1/4 में क्या करोगे, 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, 1/8 हो गया। और माइनस का है तो माइनस का 1/8, इसको इधर पे लिख दो। इसमें ऐड करोगे जीरो में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर माइनस का 1/8 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। तो R1 हो गया, R2 हो गया। अब R3 की बात करते हैं। R3 में कोई चेंजमेंट नहीं करना, जैसा लिखा वैसे लिख दो। तो माइनस का 5/4 है, माइनस का 5/4, 3/2 और 1/4 ये इंटू ए। ठीक है, क्योंकि जो ए है वो सभी के साथ में चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ध्यान से इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, हमने इसको चेंज करके यहाँ लिखा और ये ए था, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हमारे पास जो ये मैट्रिक्स आया ना, वो हमारे पास क्या ए इनवर्स है। कैसे, क्योंकि हमने इसको कन्वर्ट कर दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। यहाँ पर जो आएगा वो इनवर्स ही होगा, क्योंकि इसके बाद में ए है। ए इंटू ए इनवर्स इक्वल आई होता है। ठीक है, तो इसी के हेल्प से हम बता सकते हैं कि अगर हमारे पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो ये वाला जो मैट्रिक्स है वो हमारे पास क्या है, इस ए मैट्रिक्स का इनवर्स है। ठीक है, और इसको किस तरीके से करा गया है वो आपके सामने है, पूरा सोल्यूशन। ठीक है, आपको बताया गया है। सॉरी फॉर द नॉइज। ठीक, अब देखो हमारे पास क्या है कि इसको पूरा सॉल्व किया गया। ठीक, जितने भी एलिमेंट्री ऑपरेशन को हमने इस तरफ अप्लाई किया, उसको यहाँ पर भी अप्लाई किया, जब तक ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ना बन जाए। तो जब ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तब हमारे पास ये वाला जो मैट्रिक्स आया वो हमारे पास क्या, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स है। ठीक है, और यही वाला क्या हमारे पास आंसर है। ठीक है, तो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके अगर हमें किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना तो वो इस तरीके से किया जाएगा। तो आई होप आप लोगों को इनवर्स ऑफ दिस मेथड आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से आपको इनवर्स फाइंड करना बताया गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा क्या होता है, इनवर्स का जो ये टॉपिक है ये हमारे यहाँ से खत्म होता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपना यहीं पे खत्म करते हैं। आपको क्या करना है, आपको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने और प्रैक्टिस करनी है इस तरीके से, जिस तरीके से आपको बताया है कि क्या करना है। सबसे पहले इधर पे 1, फिर 0 0, फिर यहाँ पर 1, यहाँ 0 और फिर यहाँ पर 1 और इन दोनों जगह पर 0 लेकर के आने की कोशिश करनी है। अगर इतना आप कर लेते हो तो जो बगल में मैट्रिक्स बनेगा आपका, ये वाला जो मैट्रिक्स बनेगा जो कि हमारा इस तरीके से बना है, वही क्या होगा, आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज के इस लेक्चर में आपने जो भी सीखा है होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो आप कमेंट करके लाइक जरूर करना, क्योंकि इस वाले लेक्चर को बनाने में काफी ज्यादा मेहनत लगी है। ठीक है, तो इसके कुछ क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करो। ठीक है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे तभी आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर पाओगे और अच्छे से अच्छे इसको देखो। चलिए आज के लिए बस यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।